नमस्कार साथियों क्या न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स बचाना नामुमकिन है? क्या एचआरए 80C जैसी छूट अब खत्म हो गई है और 2026 में आपको ओल्ड या न्यू कौन सा टैक्स सिस्टम चुनना चाहिए? आज मैं आपको पूरा सच बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स न्यू रिजिम 2026 के बारे में, जहां लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि टैक्स कैसे बचाएं। इस वीडियो में आप जानेंगे न्यू टैक्स रिजिम क्या है, इसमें कौन-कौन सी छूट मिलती है, एचआरए और 80C का क्या हुआ और कौन सा सिस्टम आपके लिए बेहतर है। पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि जो भी मैं फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुंचे। सबसे पहले समझेंगे कि न्यू टैक्स रिजिम क्या है। सरकार ने टैक्स सिस्टम को आसान बनाने के लिए न्यू टैक्स रिजिम लाया है। इसमें टैक्स स्लैब कम है लेकिन डिडक्शन बहुत कम है, ठीक है ना। मतलब कैलकुलेशन आसान है लेकिन छूट कम है। अब बात करते हैं न्यू टैक्स रिजिम में क्या क्या मिलता है। तो न्यू टैक्स रिजिम में कुछ ही बेनिफिट मिलते हैं, जैसे में कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 कितना 50,000 के आसपास, एम्प्लॉय एनपीएस कंट्रीब्यूशन, कुछ अलाउंस है, ठीक है ना। कम कागजी काम प्लस आसान सिस्टम। यहाँ पे देखा जाए तो क्या एचआरए और 80C और 80D मिलते हैं, यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। न्यू टैक्स रिजिम में सिलेक्शन 80C है ना, जिसमें कि LIC, PPF, ELSS मिलता है, ठीक है। एचआरए में नहीं मिलता है। 80D मेडिकल इंश्योरेंस नहीं मिलता है। यानी जो लोग इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाते हैं उनके लिए न्यू रिजिम उतना फायदेमंद नहीं है। अब हम समझेंगे कि एचआरए में क्या बदलाव आया 2026 में। तो 2026 में कुछ नए नियम आए हैं, जैसे में एचआरए बेनिफिट अब ज्यादा शहरों में लागू है, लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। लैंडलॉर्ड का पैन देना जरूरी हो सकता है और ये बदलाव मेनली ओल्ड रिजिम में ज्यादा यूजफुल है, ठीक है ना। ओल्ड वर्सेस न्यू रिजिम में क्या अंतर है। अगर आपके पास ए है एचआरए 80C इन्वेस्टमेंट्स होम लोन्स, तो ओल्ड रिजिम ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अगर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंपल सैलरी इनकम है, तो न्यू रिजिम बेहतर है, ठीक है ना। न्यू टैक्स रिजिम में टैक्स कैसे बचाए। अब सबसे जरूरी सवाल आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन का पूरा फायदा ले सकते हो। 50,000 सीधे कम हो जाएगा। एनपीएस जो कि एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, इससे एक्स्ट्रा टैक्स बच सकता है। सैलरी स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइज करें। कंपनी से अलाउंस सही तरीके से ले, ठीक है ना। और चौथा में सही रिज्यूम चुने। हर साल कंपेयर करना जरूरी है कि हर साल कंपेयर करना जरूरी है। यहाँ पे देखा जाए तो 2026 का बड़ा बदलाव क्या हुआ कि 2026 में नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हो रहा है, जो कि सिस्टम और सिंप्लीफाई होगा, कंप्लेंट्स ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, है ना। न्यू टैक्स रिजिम में सिंपल है लेकिन कम छूट है, ठीक है। ओल्ड टैक्स रिजिम में कॉम्प्लेक्स लेकिन ज्यादा बचत है, इसलिए ब्लाइंडली न्यू रिजिम मत चुनिए, पहले अपना कैलकुलेशन जरूर करें। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप कौन सा रिजिम यूज कर रहे हैं।